हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बेटा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टिश्यूज, है ना? वी हैव डिस्कस्ड प्लांट टिश्यूज अर्लियर. राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस एनिमल टिश्यूज. एंड इन एनिमल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज आई हैव डिस्कस्ड द डे बिफोर डे. जो कनेक्शन प्रोवाइड करें, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ का मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा. ये वाला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. देखो, एनिमल टिश्यूज़ का ना कनेक्टिव टिश्यू हो गया, क्लासिफाइड किया था. एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू है ना. उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू हो गया, है ना, मस्कुलर टिश्यू. और ये आपका नर्वस टिश्यू हो गया, नर्व सेल से रिलेटेड है. मस्कुलर टिश्यू मसल से रिलेटेड होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं, है ना. नर्व से रिलेटेड होता है, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं जो बॉडी को सिग्नल्स इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं, उनसे रिलेटेड होता है. मस्कुलर मसल से रिलेटेड है. एपिथेलियल टिश्यू का आपको पता ही है कि एपी जैसे होता है ना भाई, हमारी एपिथेलियल का मतलब प्लांट में जो एक्सटर्नल लेयर होती है, सॉरी एनिमल्स की जो हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है, जो स्किन होती है बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर, वो एपिथेलियल टिश्यूज वहाँ होते हैं, है ना. एपिथेलियल टिश्यू हो गया, है ना. और उसके बाद हमारा है कनेक्शन प्रोवाइड करे, जैसे ब्लड हो गया था, मैंने बताया था आपको. ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले. अब मैंने आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हो गया है पूरा एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू का नंबर वन है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम. ईपी स्टैंड्स फॉर इपिथेलियम. स्क्वेमस इपिथेलियम. नेक्स्ट है क्यूबॉइडल इपिथेलियम. थर्ड है कोलमनार इपिथेलियम. फोर्थ है आपका ग्लैंडुलर इपिथेलियम. ये इनको हम आज डिस्कस करेंगे बस. तो सबसे पहले हमारा जो होता है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका स्क्वेमस इपिथेलियम. स्क्वेमस इपिथेलियम हमारा मिलता कहाँ है? तो सबसे पहले आपको स्क्वेमस के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्वेमस इपिथेलियम कहाँ मिलता है. सरफेस ऑफ स्किन, ये आपका मिलता है सरफेस ऑफ स्किन की सरफेस पे मिलता है. ठीक है, सरफेस ऑफ स्किन. एल्वलाई जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आपने देखा होगा अंदर जाकर के हमारे लंग्स में ब्लड एल्वलाई बनती हैं. ठीक है, तो एल्वलाइज में मिलता है. तो और आपको पता होगा एल्वलाइज मतलब अंदर जो हम जाता है, हमारा जो है फेफड़ों में जो एयर जाती है, लंग्स में जाती है, तो वहाँ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स की तरह जो है ब्लड एल्वलाइज होती हैं, वो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ब्लड एल्वलाइज बोलते हैं. तो ये एल्वलाइज में मिलता है. और हमारा इसके बाद एल्वलाइज होती कहाँ है? एल्वलाइज इन लंग्स लिख लो, यहाँ पर मिलता है. ठीक है, स्क्वेमस कहाँ होगा? सरफेस ऑफ द स्किन होगा, बाहर वाली लेयर जो होती है सरफेस हमारी स्किन की. या एल्वलाइज ऑफ द लंग्स की लाइनिंग जो होती है, एल्वलाइज की लाइनिंग मतलब उनकी जो लाइनिंग बनाता है ना, उनकी लेयर बनाता है लंग्स की, उसकी एल्वलाइज की. तो यहाँ पर मिलता है ये स्क्वेमस. जो अगर मैं बात करता हूँ कि स्क्वेमस टिश्यूज होते कैसे हैं, तो स्क्वेमस को हम ऐसे समझ सकते हैं, इनकी थिन लेयर होती है. स्क्वेमस की बिल्कुल थिन लेयर होती है. अगर मैं स्क्वेमस की बात करूं तो इस तरह से मैं बना सकता हूं, इसको हल्का सा मैं बना के दिखा देता हूं आपको कि ये थिन लेयर होती है, जैसे कि बिल्कुल थिन लेयर है. और ये स्क्वेमस होते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से थिन लेयर होती हैं. ये मैंने बना दिया ऐसे, और इसमें इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, बिल्कुल थिन, पतले 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 होते हैं. ये इस तरह के होते हैं, थिन लेयर. तो ये इस तरह का जो टिश्यू होगा, ऐसा जो होगा, उसे बोलेंगे स्क्वेमस. इस तरह का डायग्राम बनेगा उसका, ये स्क्वेमस टिश्यू है. अच्छा, बिल्कुल थिन लेयर है, पतली लेयर लिख सकते हैं आप, थिन लेयर्स. दूसरा आपका है स्क्वेमस के बाद क्यूबॉइडल. क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे क्यूब बना लेते हैं हम, है ना. क्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में. तो आपने देखा होगा क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब जैसे कि आप बनाते हो, है ना, क्यूब बनाया आपने, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना. तो ये आपका हो जाता है, ये आपका बन गया, क्यूब बन गया. तो ऐसे इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे. तो ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाता है. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जब एक क्यूब को दूसरे से कनेक्ट करोगे, दूसरे को तीसरे से करोगे, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा ना, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा. अगर और डिटेल में थोड़ा सा और बनाना चाहो तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, इस तरह से कि भाई कैसे बनेगा. ये देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो गया, ये ऐसे. और तो ये हम इस तरह से क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बनाने जा रहे हैं. तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. और ये हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा. अगर यहाँ पे मैं करूँ इसको, तो छोटे छोटे मैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ, ये इस तरह से. ठीक है, आगे तक. तो यहाँ से ऐसे,
ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, छोटे छोटे ये जो है जैसे कि छोटे छोटे स्मॉल चौक का डिब्बा होता है ना, इस तरह के बन जाएंगे। तो ये इसका जो है इस तरह से बना सकते हैं हम। ये इसको ऐसे ले लो यहाँ से, ये इसको यहाँ से ऐसे ले लो, ये वाला, तो ये बन गई, ये सीधे सीधे क्या बन गए, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, छोटे छोटे जैसे चौक का डब्बा होता है इस तरह का। ये वन सेल हो गया इसका, ये अलग अदर सेल हो गया है ना, अलग अलग सेल है, ये सेल हो गया। तो ये सारे के सारे बन रहे हैं जैसे क्यूब होता है इस तरह का, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सारे इस तरह से आप देख रहे हो। ये वन सेल है, ये वाला वन सेल है, अलग अलग सेल है, बहुत सारे सेल्स मिले हुए हैं इनमें, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, इस तरह से दिखते हैं। अब ये होते कहाँ हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स, ठीक है। किडनी की जो ट्यूबल्स होती हैं उनकी लाइनिंग में होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाइनिंग ऑफ द किडनी, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स। किडनी की लाइनिंग जो होते हैं, ट्यूबल्स होती हैं किडनी में, उनकी जो लाइनिंग होती है, लेयर्स होती हैं, उन पे ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्यूबॉइडल लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स। और स्लाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, स्लाइवा जहाँ से सीक्रेट होता है ना, वहाँ होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, स्लाइवा है ना, स्लाइवा जहाँ सीक्रेट होता है तो स्लाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं। तो ये यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड है हमारा कोलमनार, ठीक है, कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम कहाँ, जो कॉलम की तरह होगा, सीधा सा कोई कॉलम है, कोई कॉलम की तरह होगा, बहुत बड़े बड़े कॉलम नहीं, कोई छोटा सा कॉलम बना लिया, कोई कॉलम की तरह सीधा स्ट्रेट होगा, वो हमारा होगा कोलमनार एपिथेलियम। अब होते कहाँ हैं कोलमनार एपिथेलियम? एक्चुअली मिलते कहाँ हैं ये कोलमनार एपिथेलियम? ये इंटेस्टाइन पे मिलते हैं। इंटेस्टाइन होती है ना हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया है ना, बिग इंटेस्टाइन हो गया, तो वहाँ पर मिलते हैं इंटेस्टाइन्स में। और कहाँ मिलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ मिलेंगे, सांस लेने वाला जो होता है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहाँ पे मिलते हैं। और अच्छा, इनका कोलमनार, इनको बोलते हैं कोलमनार एपिथेलियम। उसके बाद हमारा आता है लास्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम किससे रिलेटेड है? ग्लैंडुलर का मतलब है ग्लैंड से रिलेटेड है। ग्लैंड आ रहा है ना, ग्लैंडुलर में ग्लैंड आ रहा है, तो ग्लैंड से रिलेटेड है भाई। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड सीक्रेशन करती हैं, तो सीक्रेशन वाली जो चीज़ जहाँ होगी वहाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेगा, जहाँ सीक्रेशन हो रहा होगा। अब सीक्रेशन आप समझते हैं किसका होता है? हार्मोन्स वगैरह का सीक्रेशन होता है ना, तो वहाँ पर आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेंगे। ग्लैंड्स में वेयर हार्मोन्स आर रिलीज्ड, जहाँ हार्मोन्स रिलीज्ड होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। एक होता है हमारा, अब एक और रह गया हमारा जिसे हम बोलते थे सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम। वो मैंने नहीं लिखा, इसमें लिख देता हूँ मैं, नंबर 5, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड ईपी, सीलिएटेड एपिथेलियम वो होता है जिसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। आपने देखा होगा सीलिएटेड एपिथेलियम का, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कैसे होता है, फिंगर होती है ना हमारी, सीलिया बनते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम इनको ऐसे कर सकते हैं कि भाई क्या होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, इस तरह का बना लीजिए। यहाँ पर ये बना लिया मैंने, है ना, ये ले लिया, ये ले लिया, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ले लिया। और इस तरह से मैं कर सकता हूँ इसको ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे ले लिया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स होगा, इससे इसको कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट करो, इसको थोड़ा राउंड में ले लो, इस तरह से, इसको सीधा, इसको राउंड में ले लो थोड़ा सा, ये इस तरह से, और इसको ऐसे ले लो। तो सीरियल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो है, मैं इसको बात करूँगा तो यहाँ से इसको जो, अब एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ इनका ये जो है न्यूक्लियस होता है, यहाँ न्यूक्लियस है, दिख रहा है, ये सीरियल लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपने देखे होंगे सीलिया। तो इस तरह का जो है इनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये मिलते कहाँ हैं सीलिएटेड एपिथेलियम? तो आपको पता होना चाहिए भाई, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? ये होते हैं एयरवेज, जहाँ जो है मतलब एयरवेज में। और दूसरा होता है आपका यूट्रस, मतलब एयरवेज किसका? यूट्रस में हमारे अंदर होते हैं, यूट्रस जो होता है हमारा उसमें होते हैं। और उसके बाद मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है।
तो ध्यान रहे ये कहाँ पर मिलते हैं, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओके। और एयरवेज मतलब जो जहाँ पर एयर का जो है पास होता है तो वहाँ पे मिलते हैं ये। तो ये सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं बेटा। तो आज के लिए आपका यही है, आपको इन सब को करना है। स्क्वेमस हो गया, क्यूबोइडल हो गया, कॉलमनार हो गया, ग्लैंडुलर हो गया, सीलेटेड एपिथेलियम हो गया। अब उसके बाद हम कल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट है हम मस्कुलर करेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।